जाता है। और आपको जानकारी भावने और मनमोहक आज पहली बार माता रानी के दर्शन करने आया हूँ। माता रानी के दरबार में गणपति जी को सबसे पहले ओम गणपतये नमः वहाँ का बहुत ही खूबसूरत मंदिर को लोग खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसे सजाया गया है दरबार को। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त BK और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी देख रहे हैं मेरे पीछे में, मैं आ गया हूं आज श्री माता वैष्णो देवी कटरा अपने छत्तीसगढ़ से दर्शन के लिए। तो आप भी अगर आना चाहते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा अगर नवरात्रि में तो वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको जानकारी ज़रूर मिलेगा। और चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्या क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में छोटी छोटी वीडियो बनाते हुए देख सकते हैं। इधर भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है और यह है कटरा का रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम यात्रा आरंभ करते हैं। देश के कहीं से भी कोने से आने वाला हर व्यक्ति यहीं से आरंभ करता है या तो एयरपोर्ट से, क्योंकि नवरात्रि का समय है तो यहाँ यात्रा करने के लिए और दर्शन करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। इसलिए नवरात्रि के समय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ भाड़ रहती है। तो देख सकते हैं यहाँ यात्रा पंजीकरण केंद्र यहाँ पर है, रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में। अभी आइएगा तो यहाँ पर एक बार पंजीकरण ज़रूर करा लीजिएगा। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ इस पर भीड़ भाड़ रहती है। तो देख सकते हैं साथियों, कुछ देर इंतज़ार करने के बाद, लाइन लगने के बाद हमको अपना यात्रा पर्ची मिल चुका है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो एक यात्रा का पर्ची ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना दर्शन नहीं करने दिया जाता है। तो देख सकते हैं इधर अगर आपको सिम लेना है तो इधर काउंटर में बहुत सारे सिम मिलते हैं और कितने इसके चार्ज लगते हैं और मैं आपको एक तो सिम लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि इसके कितने चार्ज लगते हैं। तो देख सकते हैं यह सिम लेने के लिए रिचार्ज प्लान अगर आप करवाना चाहते हैं तो देख लीजिएगा आपको कौन से करवानी है। देख सकते हैं हमारे पीछे में माता रानी के गेट के यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और नवरात्रि के समय में काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ होती है और हम लोगों ने कुछ सामान लिए हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ये घड़ी लिया है जो कि 30 रुपये में हमको 2 पीस। तो देख सकते हैं इधर माता रानी के इस गेट में कितनी भव्य सजावट किया गया है। तो यहीं से आपको गेट में अपने बैग और सारे सामानों को चेकअप किया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ऐसे कोई सामान मत लेके आइएगा, क्योंकि जुर्माना भी लग सकता है। चलिए हम लोग बैग चेकिंग करवाते हैं और आगे चलते हैं। देख सकते हैं इधर ताज़े फूलों से सजाया जाता है माता रानी के सभी दरबार को या गेट पर। इधर नवरात्रि आरंभ होने वाला है तो कल परसों से, तो इसकी तैयारी आरंभ हो गई है। देख सकते हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है और ढोल नगाड़े के साथ इस यात्रा का आरंभ करते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है यह ढोल नगाड़े का सुन के, ऐसे ही मन उत्साहित रहता है माँ के दर्शन के लिए। तो आप भी जयकारा लगाते हुए यात्रा को आरंभ कीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा नहाने के लिए बाण गंगा को देखते हैं कहाँ पर है। मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा भीड़ भड़ाका में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर है। तो देख सकते हैं घोड़े, पिट्ठू, पालकी। इधर माता रानी के दरबार जाने के लिए काफ़ी सारे सुविधाएं हैं। आपको जैसा सुविधा चाहे वैसा सुविधा ले सकते हैं। तो देख सकते हैं इधर अगर आप फ़ोटो भी खिंचवाना चाहते हैं तो काफ़ी सारे मंदिर जिस प्रकार है उस प्रकार बनाया गया है और आप फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। नवरात्रि का समय है
तो देख सकते हैं भक्ति और भाव कैसे है। माता रानी के दरबार में इस प्रकार भी अपनी अपनी यात्रा करते हैं लोग, और आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति है वैसी आप यात्रा कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ प्रथम दर्शन बाणगंगा, यहीं आप आइएगा तो स्नान जरूर कीजिएगा। इस प्रकार रात को भी लोग कैसे बाणगंगा में स्नान करते हैं देख सकते हैं। क्योंकि आप आते हैं तो एक बार स्नान जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें स्वच्छता को भी ज़रूर अपनाते हुए माता रानी के दरबार में जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग बाणगंगा में स्नान कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो स्वागत है साथियों नवरात्रि की इस यात्रा में। नहा लिए हम लोग बाणगंगा में और हाजिर हैं आपकी सेवा में। तो चलिए आरंभ करते हैं यात्रा को। हमारे भैया जी हमारे लिए गन्ना रस बना रहे हैं। यह गन्ना रस की अगर मैं गिलास की बात करूं तो 30 रुपये गन्ना रस प्रति गिलास है। एक माता रानी के दरबार में जा रहे हैं तो मीठा खा के या थोड़ा सा ऐसे गन्ना रस पी के ज़रूर जाइएगा। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि थोड़ा मीठा खा के जाने से यात्रा शुभ होते हैं। तो देख सकते हैं यह माता रानी का दूसरा पड़ाव चरण पादुका। माता रानी ने अपने भक्तों के लिए कई नियमों बनाए हैं। दर्शन करते हुए जाइएगा और जयकारा लगाते हुए जाइए, मत जाना मत भूलिएगा, क्योंकि जयकारा लगाने से श्रद्धा और भक्ति दोनों मिलती है। तो चलिए अगर देते हैं वीडियो बनाने के लिए तो मैं चरण पादुका को दिखाता हूँ, नहीं तो आगे बढ़ते हुए गर्भजून गुफा की ओर चलेंगे। तो देख सकते हैं माता रानी का दर्शन कीजिए। और नवरात्रि के शुभ अवसर पे माता रानी के दरबार को काफ़ी खूबसूरत से सजाया गया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया है माता रानी के इन सारे रूपों को। तो उम्मीद है आपको ऐसे दरबार का दर्शन करके काफ़ी मन को अच्छा लग रहा होगा। तो देख सकते हैं माता रानी के लाभ इसी प्रकार चलती रहती है। आप भी अगर आएंगे अपने फैमिली के साथ तो आपको इसी प्रकार की यात्रा देखने को मिलेगी। मैं तो 2-3-4 बार माता रानी की कृपा से दर्शन करते चला आया हूँ और आने वाले भविष्य में भी दर्शन करता रहूँगा। हमारी कोशिश है कि हमारे साथ साथ आपको भी दर्शन करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वो कहावत है ना कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा चीज़ लगे तो दूसरों को भी बताते जाइएगा, या रास्ता अगर कुछ अच्छा मिले तो उसे भी दिखाते जाइएगा। तो चलिए इसी प्रकार छोटी छोटी वीडियो बनाते हुए आपको माता के दरबार की ओर धीरे धीरे करके बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन चक्के लोग भी आजकल ऐसी जगहों पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हो रहे हैं। तो आपको क्या कहना है थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी जगहों पे इनकी उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि जिन दरबार में सारी की इच्छाओं की पूर्ति होती है तो मुझे लगता है लोगों को मांगने से अच्छा है
कि माता रानी से मांगे जो इस जन्म में उन्हें ऐसे रूप मिला है या जीवन मिला है, वो अगले जन्म में इनको ना मिले। अगर मेरी वीडियो इस के माध्यम से अगर कोई ऐसे व्यक्ति अगर देखते हैं तो थोड़ी सी ज़रूर सीख मिलनी चाहिए या ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो देख सकते हैं कुछ ऐसे भक्त लोग ऐसे नाना प्रकार के कुछ वर्ड लिख के जाते हैं। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे लिख के मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा लिखना शायद ठीक नहीं होगा या ऐसा लिखना अच्छा नहीं हो सकता है। मैंने बता दिया था, क्योंकि हमें माता रानी के दरबार और उसकी भव्य सुंदरता को बनाए रखना है, क्योंकि हमारे साथ साथ और भी भक्तगण आते रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस दरबार के बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ तो बिना बुलावा के यहाँ कोई आ नहीं सकता है, क्योंकि माता रानी का बुलावा होना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि मेरे जीवन में जितनी बार भी मैंने यात्रा की है, उस यात्रा के दौरान मैंने यह चीज़ अनुभव किया है। और रही बात मनुष्य की मनोकामनाओं की, तो देखो मुझे ये मिला इतनी बार दर्शन करने के बाद ऐसा कहना माता रानी के दरबार का अपमान होगा, क्योंकि माता रानी हमें वो देती हैं जो हमें हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होती है। बाकी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की हैं यहाँ तक, और यहाँ आने के बाद मेरे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नए नए बदलाव हुए हैं, जो कि माता रानी की कृपा से ही हो सकते हैं। तो अगर आपको यकीन नहीं होता है तो एक बार ज़रूर आइएगा और ऐसे दर्शन करके जाइएगा, और अपने जीवन में बदलाव होता है या नहीं ये थोड़ा सा अपने जीवन में अनुभव कीजिएगा। तो देख सकते हैं माता रानी के दरबार में बहुत सारे फल फूल लगे हुए रहते हैं, जो आपको सेहत के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए खाते हुए अपनी यात्रा करते रहनी चाहिए। तो देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चों के लिए पालकी भी रहती हैं, जो आपके छोटे छोटे बच्चे अगर हैं तो आपको ज़रूर काम आएंगे। देखो बात ही कर रहा था मैं, और छोटी छोटी बच्ची इस प्रकार बैठा के आगे की यात्रा कर रहे हैं। कि एक ही दिन में यात्रा कंप्लीट ना करें, कम से कम 2-3 दिन का प्लान करके ज़रूर आएँ। तो कटरा पॉइंट का एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ। एक तो कि थोड़ा सा अंधेरे में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर कभी भविष्य में आते हैं तो काफ़ी अच्छा मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। आइएगा कभी और जीवन में अनुभव कीजिएगा। तो देख सकते हैं मैं काफ़ी वीडियो को थोड़ा सा लंबा खींचते हुए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आपको यहाँ का नज़ारा ही केवल दिखाना नहीं, क्योंकि हमारे पास या आप सभी के पास छोटी मोटी ऐसी माता रानी या धर्म से प्रति बहुत सारे छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं। तो उस जानकारी को हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इन सब सारी चीज़ों को मैं छोटी छोटी करके दिखाते या बताते रहना चाहिए। और रही बात, मैं अगर माता रानी के अगर भक्त हैं तो एक बार ज़रूर कहूँगा कि साल में एक बार ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि दरबार तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा दरबार मैंने बहुत कम जगह देखे हैं जहाँ माता महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली और माँ वैष्णवी एक साथ विराजते हैं। तो इस दरबार का इसलिए भी महत्व थोड़ा ज़्यादा होते हैं, और यहाँ आने वाले सभी की मनोकामना, मेरा मानना है, सभी की इच्छाएं पूर्ण होती है। लोग ऐसे ही शौक़ से नहीं आते हैं, कुछ तो है। इस चीज़ को आप भी थोड़ा सा विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास से ही। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ हम लोग गर्भजून गुफा में
पहुंच चुके हैं और यहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट आजकल बन गए हैं नए नए, क्योंकि मैं 2 साल के बाद आ रहा हूँ। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी नई नई चीज़ें होती रहती हैं, देख सकते हैं। अभी इस वक्त रात के बज रहे हैं 12, फिर भी यहाँ का माहौल देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पहुँचना ही एक बहुत बड़ी बात है, और रही बात भाग्य और किस्मत, तो यहाँ दर्शन मात्र से ही मनुष्य के खुल जाते हैं। हमने कुछ ही समय इस होटल में रोटी खाए, जो कि 100 रुपया में 3 रोटी दिए थे और कुछ चावल दिए थे और 3 प्रकार के सब्जी थे। ये होटल था, देख सकते हैं। ये पूजा भोजनालय अगर कभी आते हैं या इस नवरात्रि में तो आइएगा। इस यहाँ काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है। तो देख सकते हैं इधर नए नए निर्माण होते रहते हैं माता रानी के दरबार में, क्योंकि मैं जब नहीं आया था 1 साल तो ये सब चीज़ें नहीं थी। आजकल नई नई चीज़ें या घर बनते जा रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि बनेंगे तो सुविधाएं हम सभी भक्तों के लिए ही बनेंगे। तो चलिए मैं वहाँ का थोड़ा सा रात का माहौल दिखाता हूँ आपको कैसा है। तो देख सकते हैं गर्भजून गुफा जाने के लिए यहाँ गर्भपर्ची कक्ष नंबर 2 ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो इस साइड था, अभी थोड़ा सा बदल दिया गया है। इधर क्लॉक रूम, अपनी सामान को रख सकते हैं इधर। कंबल उम्बल का तो स्टोर रूम वही है, जो अगर पहले भी आए हैं तो जो चीज़ें हैं, लेकिन गर्भजून पर्ची कक्ष चेंज हो गया है। तो चलिए ढूंढते हैं गर्भजून पर्ची कक्ष कहाँ पर है। तो ये गर्भजून पर्ची कक्ष आजकल ऊपर बना दिया गया है, देख सकते हैं। इस गर्भजून गुफा के जस्ट ऊपर इधर थोड़ा सा ऊपर चढ़िएगा और यहाँ आपको गर्भजून गुफा का पर्ची मिल जाएगा। रात का इस प्रकार नज़ारा है, देख सकते हैं इधर। तो देख सकते हैं रात को गर्भजून के आंगन में बहुत सारे भक्त रात को आते हैं, तो बहुत सारे लोग सो जाते हैं। अभी हम लोग को 150 नंबर की गर्भजून गुफा की एंट्री पास मिली है। देखते हैं अभी 0 से 5 नंबर स्टार्ट हो गए हैं, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद थोड़ा सा टाइम तो लगता है। और मैं ही यही कहूँगा कि आप श्री माता वैष्णो देवी आते हैं तो यहाँ गर्भजून गुफा में प्रवेश करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार भैरव जी के दर्शन के बिना यहाँ आना अधूरा है, उसी प्रकार यहाँ माता रानी के सभी भक्तों को यहाँ जीवन और मोक्ष के प्राप्ति के लिए हम सभी के लिए यह गर्भजून गुफा का निर्माण किया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस गुफा का द्वार में से प्रवेश करके ज़रूर बाहर आएँ, इससे आपको भी काफ़ी लाभ जीवन में होंगे। ऐसी उम्मीद तो है कि सुबह तक हमको गर्भजून गुफा के एंट्री के नंबर लग जाएं। बाकी इस प्रकार है रात का माहौल। अभी अंदर में भी सजावटी का जो भी चीज़ें हैं
वो कार्य चल रहा है। शायद इसके लिए वजह से कुछ देर पहले बंद कर दिए गए थे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे जो भी जानकारी लाइव होगी मैं आपको बताने या दिखाने का प्रयास करूँगा। तो देख सकते हैं सुबह सुबह माता रानी के आरती होती हैं। आप भी अगर इससे आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। सुबह सुबह का यह माहौल है, बड़ा ही सुकून और शांत। जीवन में एक बार ऐसे अवसर ज़रूर लाइएगा अगर आते हैं श्री माता वैष्णो देवी के लिए। तो देख सकते हैं सुबह सुबह आरती हो रही हैं। और चलिए मैं थोड़ा सा अगल बगल का आपको यहाँ सुबह सुबह का नज़ारा दिखा दे रहा हूँ आपको। देख सकते हैं ये है पहाड़ों के बसने वाली माता रानी के दरबार के कुछ सीन अगल बगल के। तो देख सकते हैं इधर अगल बगल सुबह सुबह का प्यारा व्यू और बहुत ही सुकून और शांति का अभाव हो रहा है यहाँ। देख सकते हैं गर्भजून आरती दर्शन के लिए अगर आपकी स्वेच्छा है तो सरकार यहाँ कुछ लिस्ट बनाया गया है, पढ़ लीजिएगा। और इधर अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो इधर काउंटर नंबर 1 है और यहीं से आपको संपर्क करना पड़ेगा गर्भगृह में आरती में शामिल होने के लिए। तो देख सकते हैं इधर श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड द्वारा यहाँ खाने पीने के लिए यह घर बनाया गया है। इधर से आपको पर्ची कटवा के लाना पड़ेगा, पहले पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ अपनी फैमिली के साथ खाना पीना खा सकते हैं। इधर घूमने के लिए सारी सुविधा है, देख सकते हैं इस प्रकार का यहाँ और देख लीजिए श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड द्वारा कुछ चीज़ों का लिस्ट बनाया गया है। ये घटते बढ़ते रहते हैं। सज गई है भवन मानो सदियों से हज निकली सवेरा है। साथियों बेहद ही खूबसूरत आज नवरात्रि के इस अवसर पे गर्भजून गुफा को सजाया गया है, आप देख सकते हैं। और भक्तों की भीड़ इस प्रकार बहुत सारे जनसंख्या में आए हुए हैं। हमारे देश के सभी राज्यों से जितने भी भक्त हैं, जो भी श्रद्धा रखा, उन्होंने अपना उपस्थिति आज यहाँ दर्ज किया। अगर आप भी आना चाहते हैं तो 9 दिनों तक यह दरबार इसी प्रकार सजाई रहेगी। आइए अपने फैमिली और परिवार के साथ, काफ़ी मनमोहक दृश्य है क्योंकि जीवन में ऐसे अवसर बहुत ही कम मिलते हैं। तो देख सकते हैं कटरा तरफ का भी नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। और अंधकुमारी के पीछे साइड बैकग्राउंड काफ़ी लुभावने और मनमोहक बनाती हैं ये वादियाँ भी। मानो आज इस नवरात्रि के अवसर में भवन को सजा रहे हैं। आज इस नवरात्रि के अवसर पे आके जीवन तो धन्य हुआ ही हुआ और इसका हमें बेसब्री से काफ़ी लगभग 2 साल से मुझे इंतज़ार था। आज वो दिन मेरे पूर्ण हुए। माता रानी ने मुझे बुलाया दर्शन करने के लिए, इसलिए मैं बेहद ही खुश महसूस कर रहा हूँ। साथियों आगे बढ़ते हैं क्योंकि अंधकुमारी से हमें श्री माता वैष्णो देवी वहाँ को भी दर्शन करने के लिए जाना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और
चलिए आपको भवन की ओर लेके चलते हैं। आजकल सभी चीज़ें उपलब्ध करा रही है। कुछ सालों के बाद रोपवे उपलब्ध हो जाएंगे। पिट्ठू पालकी तो पहले से ही थे और हेलीकॉप्टर सुविधाएं, लेकिन कुछ सालों के बाद रोपवे मिलने के बाद थोड़ी सी यात्रा और आसान हो जाएगी। मुझे भी इंतज़ार है और आप सभी भक्तों को भी, क्योंकि दिन प्रतिदिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जाती है, क्योंकि माता रानी के दरबार ही इतने सुंदर और सुहाना। माता रानी की पहली झलक हमें प्राप्त हो चुकी। ये देखिए हमारी माता रानी त्रिकूट पर्वत में जो विराजती हैं। काफ़ी थकने के बाद थकान भी ऐसा लग रहा है दूर हो गया देख के। हम माता रानी के चरणों के आशीर्वाद लेने का समय आ गया है। तो चलिए कुछ आगे के तो देख सकते हैं यहाँ पार्वती भवन का, यहाँ कितना भीड़ भाड़ माहौल है, क्योंकि यहाँ आने के बाद सभी लोग कुछ रोस्ट कर रहे हैं। किसी को लाकर की तलाश है तो किसी को क्या की। तो माता रानी के भवन रात को इस प्रकार दिखाई देता है, काफ़ी सुंदर और अद्भुत। मैं तो 2 साल के बाद आज पहली बार माता रानी के दर्शन करने आया हूँ। 2 साल पहले ऐसे लाइट भी नहीं थे। रानी के दरबार में गणपति जी को सबसे पहले गेट में लगाया गया है, काफ़ी सुंदर। और मैं जब पहले आया था तो इतना दूर तक सजावट नहीं किया गया था, शायद 3 साल किया गया होगा। ओम गणपतये नमः। वहाँ का बहुत ही खूबसूरत मंदिर को सजाया गया है। अगर आप भी नवरात्रि में दर्शन करना चाहते हैं तो ऐसे सुंदर नज़ारे को देख के मैं यही कहूँगा कि एक बार दर्शन के लिए आप थोड़ा सा अपना समय निकाल के माता रानी के दरबार की ओर आइए। और नहीं भी आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से माता रानी के इस दरबार के दर्शन कीजिए। तो चलिए मैं ज़्यादा बोलने का प्रयास नहीं करूँगा, मैं आपको ज़्यादा दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हो सकता है मेरे बोलने से आपको सुनाई भी ना दे, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ ही इस प्रकार है। आप देख के आनंद लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ इसकी। आप चलिए मैं थोड़ा सा मैं आगे तक दिखाने का प्रयास करूँगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है। एक बार पीछे की ओर देखें तो मैंने आज तक कई साल माता रानी की कृपा से दर्शन किए, लेकिन
ऐसा सजावट और सुंदरता मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, लेकिन पहली बार माता रानी के दरबार में आने के बाद ऐसे सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं और ऐसे सजावट। और सबसे अहम तो चीज़ नवरात्रि में मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और मेरे साथ आपको भी। इतनी सुंदरता तो शायद और कहीं मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। दरबार बहुत देखे पर ऐसा सजावट वाली दरबार जीवन में आज पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मैं उस माता रानी की उस महल में आ गया हूँ जो कल से यहाँ ऐसा लग रहा है स्वयं प्रकट होकर दर्शन देंगी। देख सकते हैं यहाँ सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं और भवन के मार्ग को दर्शाया गया है। मत्स्य अवतार देख सकते हैं, ये श्री हरि विष्णु जी के जो भी अवतार हैं उन अवतारों को यहाँ सजाया एवं दर्शाया गया है। और तो बहुत ही प्यारा हर चीज़ का वाकई मैंने अपने जीवन लाइफ में आज पहली बार ऐसा सजावट देख रहा हूँ। शायद आज मेरा आना सफल हुआ। सजावटें अभी भी चालू है क्योंकि कल से नवरात्रि के शुरुआत है। तो देख सकते हैं इधर ताज़े फूलों से सजाया गया है। ऐसा लगता है या हो सकता है आर्टिफिशियल हो, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ तो ज़्यादा नहीं बोल सकता। चलिए मैं जहाँ तक माता रानी के दरबार में जो भी सजाए गए हैं आपको वहाँ तक दिखाने का प्रयास करूँगा। काफ़ी लंबी लाइन लगी है, या तो आरती का समय होगा। धर्राज भाई कैसा लग रहा है? तो देख सकते हैं इधर लगभग आधा से 1 किलोमीटर की दूरी तक सजाया गया है। मेरे को जहाँ तक ऐसा लग रहा है। इधर देखिए माँ भगवती के दर्शन कर लिए। उन्हें बार-बार सूचित किया जाता है यात्री इलाके में जहाँ तक लग रहा है खाटू श्याम जी हैं। आओ तो भीड़ तो काफ़ी होगी नवरात्रि में अगर आ रहे हैं तो, क्योंकि ऐसा सजावट को देखना कौन नहीं चाहेगा भाई, और ऐसे नवरात्रि के अवसर में दर्शन करना कौन नहीं चाहेगा। चलिए और कुछ दूरी तक चलते हैं। देख सकते हैं भक्तगण कितनी ज़्यादा जनसंख्या में आ रहे हैं और जा रहे हैं। जा तो मेरे ख्याल से कम रहे हैं, क्योंकि ऐसे सजाया गया है कि यहाँ से लोग जाना ही नहीं चाहते। कुछ पल तो यहाँ व्यतीत करना चाहते रहते, लेकिन सभी को समय देना चाहिए। और हमारी वजह से अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो ऐसे कार्य कभी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके दर्शन करके
कुछ समय व्यतीत करके अपनी ओर घर की ओर प्रस्थान करनी चाहिए। बस वादा करना, सीढ़ी खोल दे करना, खोल दे करना, बोले या बोलना तो पूरे तो मार देंगे, दोनों पट्टे कर देंगे। ऐसा लगता है कहाँ कहाँ को दिखाऊं, क्योंकि सजावट इतनी है कि डिस्प्ले में पूरी तरह से आ रहा है। जय माता की। वाह मेरे हनुमान जी, आज यहाँ भी ऐसा लग रहा है उपस्थिति दे रहे हैं। यूट्यूबरों की तो पूरी फौज है यहाँ लग रहा है। वाह हमारे गणपति महाराज, लोग खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसे सजाया गया है दरबार को कि यहाँ बिना सेल्फी लिए कोई तो जाना ही नहीं चाहेगा, और आते हैं तो ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसे यादगार क्षण और ऐसे यादगार दिन या रात्रि सभी के जीवन में बहुत ही कम आते हैं। शायद यह जीवन के मेरे बहुत ही अद्भुत क्षण हैं जो मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि मैंने ऐसे कई बार कह चुका हूँ, मैंने जीवन में पहली बार ऐसे सजावट देख रहा हूँ। आता तो मैं पहले भी था, सजावट पहले भी होती थी, लेकिन आजकल की जो सजावटें हैं दरबार को काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है। तो देख सकते हैं इधर शिव शंकर, यहाँ जगन्नाथ जी भी, श्री जगन्नाथ जी भी यहाँ भक्तों को दर्शन करने के लिए आज उपस्थित है। ऐसा लगता है हमारे 33 कोटि देवी देवताएं आज इस नवरात्रि के अवसर पे यहाँ आ गए हैं। यहाँ राम लक्ष्मण सीता मैया जी अपने, यहाँ माता रानी का भी वाकई छू के देखता हूँ, शायद ताज़े हो, वाकई ताज़े फूल है भाई, आर्टिफिशियल नहीं है। यहीं तक सजाया गया है अधिकतर। और चलिए मैं थोड़ा सा और दूरी तक दिखाने का प्रयास करता हूँ। काफ़ी मनमोहक दृश्य हैं और ऐसे दरबार काफ़ी लुभावने हैं। यहाँ आज के दिन जो भी आएगा या दर्शन करके जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है कि हर साल वो व्यक्ति नवरात्रि के इस अवसर पे आना चाहेगा, क्योंकि ऐसे माता रानी के दरबार सजाए गए हैं मानो धरती पे माता रानी उतर ही आई हैं। शायद इसीलिए लोग पीछे चले जाते हैं। वाह, तो चलिए थोड़ा सा मैं फ़ोटो भी ले लेता हूँ। सजावटें तो बहुत से चीज़ें हैं, चलिए थोड़ा सा और दूरी तक ही, लेकिन शायद अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। शायद नहीं जाने दिया जाएगा यहीं से। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। वाह, तो चलिए साथियों, थोड़ा सा मैं आया हूँ तो मैं अपनी भी थोड़ा सा सेल्फी वेल्फी ले लूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा स्वार्थी बनना चाहता हूँ यहाँ आके। चलिए कुछ देरी के बाद मिलते हैं। देख सकते हैं साथियों,
अगर आप नवरात्रि में दर्शन करने के लिए आते हैं तो बहुत सारे बोलता हूँ बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं अभी दर्शन करके आ रहा हूँ। तो सुबह के हम लोग लाइन में लगे, क्या चीज़ सुबह 5 बजे के लाइन में लगे हुए हम लोग को दोपहर के 1 बज गए। तो सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा समय लग रहा है अभी नवरात्रि में दर्शन करने के लिए। और अभी जा रहे हैं हम लोग